दोस्तों, ओम नमः शिवाय। आज का विषय वस्तु है, इस स्थान पर मिलता है दुनिया का सबसे बेहतरीन बाण लिंग। जी हाँ, देखिए आज का जो मैं कार्यक्रम बनाया हुआ हूँ वो स्पेशली बाण लिंग के ऊपर में है। और इस कार्यक्रम को देखने के पहले एक बहुत ही छोटा सा डाउट जो हर एक व्यक्ति के मन में रहता है, उस एक चीज को मैं क्लियर कर देता हूँ। बाण लिंग और नर्मदेश्वर शिवलिंग यह दोनों अलग अलग चीजें हैं। आपको बाणलिंग और नर्मदेश्वर शिवलिंग को एक जैसा जोड़कर नहीं देखना है। नर्मदा जी को यह आशीर्वाद मिला है कि नर्मदा जी के कण कण में शिव का वास है। नर्मदा जी के कण कण में शिव का वास है। तो नर्मदा जी में जितने भी कंकण हैं, जितने भी पिंड हैं, वह सभी के सभी शिवलिंग हैं। वह कहलाता है नर्मदेश्वर शिवलिंग। आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे पर्टिकुलर बाणलिंग के विषय में। एक बाणासुर नाम के दैत्य हुए थे, वह शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे। प्रतिदिन वह शिव जी का पिंड बनाते थे। पिंड बनाने के बाद शिव जी का आवाहन करते थे। आवाहन करने के बाद पूजा करते थे और पूजा करने के बाद नर्मदा जी में ही उसे ठंडा कर दिया करते थे। यह काम वह नियमित रूप से करते थे। पिंड बनाते थे, आवाहन करते थे, पूजा करते थे और नर्मदा जी में ठंडा कर देते थे। तो उस जो लिंग है जिसको बाणासुर नाम के दैत्य प्रतिदिन पूजा अर्चना करने के बाद नर्मदा जी में ठंडा कर दिया करते थे, उस लिंग का नाम जो है वह बाण लिंग है। आज का कार्यक्रम बाण लिंग के विषय में है, नर्मदेश्वर शिवलिंग के विषय में नहीं है। क्योंकि बाणासुर तो एक पर्टिकुलर जगह में ही रोज पूजा करके अपने द्वारा स्थापित उस शिवलिंग को ठंडा करते थे। वह नर्मदा के उद्गम से लेकर अंतिम स्थान तक पूरे के पूरे चारों तरफ नहीं मिलता है। वह एक विशेष जगह है जहां पर मिलता है। और आज मैं उसी जगह के बारे में आपको बताने के लिए आया हुआ हूं। हालांकि मेरा प्रमुख काम एस्ट्रोलॉजी का है, जो मेरा पेशा है वह एस्ट्रोलॉजी है, लेकिन फिर भी चूंकि मैं शिव जी के ऊपर कई तरह की वीडियोस बनाया हूं और लोगों के मन में यह हर हमेशा धोखा होता है कि नर्मदेश्वर शिवलिंग और बाणलिंग एक ही है, इसलिए इन सारी विषय वस्तु को मैं आपकी सेवा में रखने का प्रयास कर रहा हूं। चलिए फिर कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं और देखते हैं कि बाणलिंग मिलता कहाँ है। बेसिकली एक गांव है, गांव का नाम है बकावा। बकावा गांव, ठीक है। यह मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में है। वहां पर बाणासुर के द्वारा पूजित किया हुआ बाणलिंग प्राप्त होता है। वही बाणलिंग जिसकी स्थापना की जरूरत नहीं होती है। यदि आप यह बोले कि खरगोन जिला तो भाई बहुत बड़ा है, हम वहां पर आसानी के साथ पहुंचेंगे कैसे, तो आपको जो रोड पकड़ना है, एक जो जिला होता है उसमें 4-5 तरह के बाहर से रोड निकले हुए रहते हैं। तो आपको खरगोन जिला पहुंचना है वाया सनावद, SANAWAD, वाया सनावद। एक और उस लोकेशन में पहुंचने के लिए आपको मैं अल्टरनेट देता हूं। देखिए, जो इंदौर के पास में जो द्वादश ज्योतिर्लिंग में से एक है ओंकारेश्वर, वह स्थान जो बकावा स्थान है, वह ज्योतिर्लिंग से मोटा मोटा 40 से 45 किलोमीटर की दूरी में है। चौथा एक और अल्टरनेट देता हूं। आज हम सभी स्मार्टफोन चलाते हैं, शायद उसी कारण अभी आप मेरा वीडियो भी देख रहे हैं अपने स्मार्टफोन के माध्यम से। हमारे स्मार्टफोन में एक ऑप्शन होता है गूगल मैप का। यदि हम उसमें प्रॉपर सही अक्षांश देशांश की जानकारी डाल दें, लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड की जानकारी दिखा दें, तो गूगल मैप हमें वहां तक पहुंचा देता है। तो उस स्थान का मैं आपको लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड में भी बता देता हूं। 22.16 नॉर्थ और 75.86 आपको लेना है ईस्ट में। जैसे ही आप इस विवरण को अपने मोबाइल में डालेंगे, अपने गूगल के मैप में डालेंगे, आप स्वयं इस स्थान पर पहुंच जाएंगे। बाणलिंग वह लिंग है जिसकी आपको प्राण प्रतिष्ठा नहीं करनी होती है। वह लिंग जिसकी प्रतिदिन बाणासुर नाम के राक्षस के द्वारा पूजित किया जाता था। पूजा करने के बाद प्रतिदिन
उसे नर्मदा जी में ठंडा कर दिया जाता था। पहले की स्थिति और आज की स्थिति में एक बेसिक फर्क है, उन चीज़ों को आपको समझना जरूरी है। देखिए, पहले के जो नर्मदा जी का प्रवाह था वह दूसरा था। लगातार पत्थर गोल 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 रेत में ढुलते जाते थे और स्वमेव एक लिंगानुकार वह हो जाया करते थे, शिवलिंग की उसमें आकृति बन जाया करती थी। आज तो ऐसी स्थिति है नर्मदा जी में कि हर 20 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के बीच में कहीं ना कहीं पर बांध है, तो पानी में वो फोर्स नहीं आ पाता है जिससे पत्थर मन से ढुलते जाए और ढुलने के बाद वह शिवलिंग के आकार का हो जाए। तो एक छोटा सा परिवर्तन हुआ है बाणलिंग में। यदि मैं पहले के कंपैरेटिव आज की स्थिति में बात करूं तो वह परिवर्तन यह है कि कल तक बाणलिंग नदी के प्रवाह से घूम घूम कर वह शिवलिंग की आकृति में आया करता था। आज कारीगरों के द्वारा उसे शिवलिंग का आकार दिया जाता है। वहाँ वो चौकोन त्रिकोण इस प्रकार से पत्थर के रूप में मिलते हैं और उसे लिंग की आकृति जो है वह वहाँ के कारीगरों के द्वारा दिया जाता है। चलिए दोस्तों, आज के लिए आप सभी मुझे इजाजत देवें। अगले कार्यक्रम में फिर एक नए विषय वस्तु के साथ मैं आपकी सेवा में हाजिर होऊंगा। आज के लिए जय जय श्री राम।